हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर पैट एग्जामिनेशन और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का आपका साइन होता है ये, ठीक है, एक डंडा और दोनों ज़ीरो, ये होता है हमारा परसेंटेज का साइन। अगर मैं बात करूँ x%, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से, यानी कि x का 100वां भाग, या फिर मैं कहूँ 3%। देखिए इसका मतलब क्या है, 3% का मतलब है 100 में से 3 हिस्से। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, माना हमारे पास 100 टॉफ़ी है, तो अगर मैं इन 100 टॉफ़ी का 3% की बात करती हूँ तो इसका मतलब है मुझे मिलेंगी 3 टॉफ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 कितने में से, 100 में से। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 और 3% का जो भी नंबर होगा उसके अपॉन में हम कर देंगे 100। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए हम कहते हैं कि ये चीज़ 100% है। जैसे हमसे कोई पूछता है ना, तुम पास हो जाओगे, हाँ जी बिल्कुल 100%। 100% का मतलब क्या होता है, देखिए 100%, 100 अपॉन में अभी क्या बताया था 100, यानी कि 100/100 होता है हमेशा 1, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि 100%, इसका मतलब हम कह रहे हैं 1। अगर हम किसे कहें, हम बोले कि ये पेन, ये जो पेन है आपके पास कितना पेन है, एक, तो इसका मतलब है हमारे पास 100% पेन है। अगर मैं कहूँ, कोई आपसे पूछे आपके पास पेन है 100%, हम बोल सकते हैं ना 100% हमारे पास पेन है, यानी कि हमारे पास एक पेन है। तो किसी चीज़ को अगर एक से निरूपित करना है तो वो क्या होता है, 100%। दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो हमेशा एक होती है, हमेशा वो 100% होती है, अपने आप में पूरी होती है। 100% का मतलब होता है पूरा, एक का मतलब भी होता है पूरा। तो 100% क्या हो गया, किसी चीज़ को बताने के लिए जब हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी है, वो क्या है 100%। अगर किसी चीज़ की हम बात करें 50%, 50% सुनते दिमाग में आ जाता है आधा। 100% 50% क्या हुआ, आधा, 100% पूरा, तो 50% आधा, यानी कि 1/2। देखिए 1/2 आया कैसे हमारे पास, अगर हम 50 अपॉन में 100 करें तो 0 से 0, 5 2 10, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 यहाँ से आया है। और इसे क्या कहते हैं हम, आधा। अगर और भिन्न देखें, अब देखिए और भिन्न हम देख सकते हैं, और प्रतिशत 25% की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं 25/100। अब तो हमें पता चल गया कि बस 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 × 100 तो 1/4। अगर हमें कहे कि परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो देखिए कैसे कहेगा, जैसे हमें कहा 10% को भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे 10/100, एक से एक, यानी कि 1/10, ठीक है। या 10% को हम क्या भी कह सकते हैं कि 100 का 10वां भाग क्या होगा हमारे पास, 10%। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे 35%, 35/100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि हमारी भिन्न क्या आएगी, 7/20। ऐसे ही अगर हम बात करें 40% या फिर 40%, 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 आई हमारी 40% की भिन्न। तो हम इसे भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे पास प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। देखिए परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए। हो सकता है उससे ज़्यादा पार्ट बन जाए, लेकिन कोशिश करें कि 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, जैसे पैट का एग्जाम में ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। जैसे थोड़ा हमें भिन्न जो परसेंटेज है वो भिन्न रूप में दे दी, इस टाइप से दे दी, इसका परसेंटेज हमारे से पूछ लिया कि इसे भिन्न रूप में बदलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना तो आता होगा। जो हमारा हर होता है उसकी जो ऑफ वाली डिजिट होती है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 × 3 और प्लस कर देते हैं जो भी डिजिट यहाँ पे होती है 1/3, 99 + 1/3, यानी कि कितना होगा 100/3%। चल रहा है ये हमारा अभी तक।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100/3 और परसेंटेज का 100 में 100 से 100 कैंसिल 1/3 यानी कि 33 होल 1/3 को अगर हम भिन्न रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, x का 52% हमें दिया है 182 होगा, ये x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए x का 52% यानी कि का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। अगर हमसे किसी का पूछा कि 20 का 5% या 100 का 2%, तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। 52 का परसेंट यानी कि 52/100 इज इक्वल टू 182। तो x इज इक्वल टू 182, ये जो 52 है ये तो डिवाइड में आ जाएगा और 100 मल्टीप्लाई में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 13 से देखिए डिवाइड हो सकता है, 13 एकम 13, 13 चौका 52। अब इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 और 10 और 25 यानी कि 35। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 350। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये हमसे सॉल्व करने के लिए क्या दे जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे 2 क्वेश्चंस बन गए। देखिए 1260 का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे आपके पास क्वेश्चन में भी आ सकता है इसे सॉल्व करना। 33 सही 1/3 को सॉल्व करके क्या आया था, चाहे तो आप 1/3 डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 33 99 और 1 100, 33 या 99 और 1 100 और अपॉन में 3 और परसेंटेज का 100 प्लस 755 का यानी कि मल्टीप्लाई 80/100। यहाँ पे तो 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 0। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 गई, 5 एकम 5, 5 पंजो 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 151 की, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 और 2 6, ऐड करके क्या आएगा 4 2 6 और 4 10, 1024। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना इजी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली वहाँ पे हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना मतलब चाहिए कि परसेंटेज जहाँ पे भी है उसका मतलब क्या है अपॉन में 100 कर देना है। भिन्न में कैसे बदलते हैं इसे, जो भी हमें नंबर दिया उसके अपॉन में 100 कर दीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए तो हमारे भिन्न रूप में बदल जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए अगर हमें कहा है 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर हमें दिया है 77 के, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। का की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि 25/100 माइनस 140 का x/100 इज इक्वल टू कितना है 77, 25 का 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। देखिए 25 से 4 बार तो 100 कट गया और 4 से इसे डिवाइड किया तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और ना चलने की 0 क्योंकि 20 में चला है इसलिए। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। ये क्या है हमारा माइनस के 7/5 x, 105 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। 77 में से 105 तो माइनस नहीं होगी तो 105 में से 77 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 8 और 9 में से 7 माइनस किया 2, तो यहाँ पे माइनस का 28 माइनस 7/5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 और 7 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 28 तो पहले से था, 5 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 आ जाएगा डिवाइड में, 7 चौक 28 और 4 पंजे 20 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 यानी कि 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 का √x% इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 160 का की जगह मल्टीप्लाई, √x को √x रहने दीजिए और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 आ गया। 64 डिवाइड आया तो अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 से 0, 2 अठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, √x को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड लेके चली जाइए। यहाँ पे कितना बचा? 32। 5 डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। 8 चौक 32। √x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20। अगर हमारे पास अंडर रूट में आती है वैल्यू और हमें क्या x की वैल्यू चाहिए तो हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x 20 का स्क्वायर यानी कि 400, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 400। और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 4240 का 3/5 का 75% का 25%। देखिए कितने सारे का आ गए और कितने सारे परसेंट आ गए। तो इसको सॉल्व क्या करते हैं? सीरीज में ही सॉल्व करेंगे, जैसे हमें दी गई है बस वैसे सॉल्व करते चले जाएंगे। का या मल्टीप्लाई 3/5, फिर का मल्टीप्लाई 75% यानी कि अपॉन में 100 भी आ जाएगा। फिर का के लिए मल्टीप्लाई 25% यानी कि 25 के अपॉन में 100। यहाँ तक आपको समझ आया होगा आई होप। 25 चौका 100, 25 से पूरा कट गया। 25 दिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है, अब देखिए ये अगर लास्ट में 0 या 5 होता है तो 5 से डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया था मैंने। अगर आपने नहीं पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल तो वो जो डिविजिबिलिटी रूल वाला पार्ट है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 5 अठे 40, इधर बचा 2, 5 चौक 20, फिर से 4, 5 अठे 40। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचा 4। अब 4 से तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो क्या बचा? 53 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करके आएगा 3 3 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 46 47 यानी कि 447 आंसर। तो देखिए कितना बड़ा था। सिर्फ आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेशन का टाइम भी बचा सकते हैं। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जैसे हमने अभी भी एक क्वेश्चन किया था वैसा ही है, लेकिन जो परसेंटेज है वो पॉइंट्स में आ जाए का 5.6% माइनस 480 का 0.3%, ये हमें सॉल्व करना है तो जो हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था कुछ उसी के जैसा ही है, लेकिन क्या आ गया यहाँ पे परसेंटेज हमारी पॉइंट्स में आ गई है, डेसिमल में आ गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 240 का की जगह मल्टीप्लाई, डेसिमल को देख के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इसके अपॉन में 100 जाएगा परसेंटेज की जगह, माइनस 480 का की जगह मल्टीप्लाई 0.3/100, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, बस इतना करना होता है हमें। ठीक है, अब देख लीजिए 1 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। कोशिश करिएगा जो हमारा हर है वो हमेशा समान रहे, यानी कि ये वाला हर और ये वाला हर समान रहे, वरना हमें फिर से एलसीएम लेके समान बनाना पड़ता है। देखिए 4 से ये भी डिवाइड होगा, 4 से ये भी, 4 से ये भी 4 से हो रहा है तो कर दीजिए। 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अभी तक हमारा हर समान है ना, तो हर को समान रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चंग 36 और 5 छंग 30 होती 33 अपॉन में 25 माइनस 12 दिया 36 अपॉन में 25। देखिए 336 में 36 माइनस किया 300 अपॉन में 25, डिवाइड कीजिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 12।
आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब तक आपने काफ़ी सारे परसेंटेज के क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको आ जाना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस साइट में आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है इस जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनमें, या जो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर रहे हैं उनमें, तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। 80 का 30% अपॉन में x इज इक्वल टू 24। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो x को एक साइड लेके चले जाइए। इधर लेके आ गए हम 80 का की जगह मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। x को दूसरी साइड लेके आएंगे तो 24 इंटू एक्स, क्योंकि इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 8 या 24 बराबर 24 इंटू एक्स। अब इस 24 को डिवाइड में लेके आ जाइए तो 24 अपॉन 24 इज इक्वल टू एक्स। 24 ही कम 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग इनसे। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। देखिए एक संख्या दी है, उसके 45% का 15% कितना दिया है, 105.3 दिया है। तो इस संख्या का 24% हमारे से पूछा है कितना होगा। देखिए माना वो संख्या हमारी, माना संख्या कितनी है हमारी x। अब क्वेश्चन में देखिए संख्या के 45%, इस संख्या का 45% का 15%, यदि 105 कितना हो, 105.3 हो। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये दिया ना यहाँ तक हो तक, इस x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए। x इंटू 45% यानी कि 45 अपॉन 100, 15% यानी कि 15 अपॉन 100, 105.3। देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा। सबसे पहले तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। 105.3 इंटू 100 अपॉन 45 इंटू 15। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, इस 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 दिया 9, 1 इधर आया, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब 5 से फिर से डिवाइड कर लीजिए इसे, 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 0। अब देखिए ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 दिया 27 और बचा 8, 9 9 81। तो कितना आया 39 इंटू 20 इंटू 2, 2 दूनी 4, 9 चौक 36 और 4 दिया 12 और 3 1560 आंसर। थोड़ा आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए x की वैल्यू तो हमारी आई 1560। अब हमें आगे भी करना है, तो इस संख्या का 24% कितना होगा। संख्या क्या थी x, और x कितनी आई हमारी 1560। 1560 का 24% हमें ज्ञात करना है। 1560 का 24% कितना होगा। देखिए 1560 गुना 24%, का की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यानी कि 1560 इंटू 24 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 12 6 72, 12 पंजे 60 और 67, 12 और 6 18 अपॉन 5। डिवाइड कर लीजिए इसको, 5 दिया 15, बचा 3, 5 सत्ते 35, बचा 2, 5 चौक 20। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20। आंसर 374.4। ये क्या आ जाएगा हमारा
आंसर। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक और नया टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि। जब हमें 25% की वृद्धि दी गई है तो हम सब चीज़ें 100% मानते हैं, यानी कि 100 में हमने 25 ऐड किया होगा, तो हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी आ जाएगी 125। यानी कि अब जो भिन्न में हो गई अंश में कितनी क्यों हुई वो परसेंटेज 125%। वृद्धि करे तथा हर दुगना करे तो प्राप्त भिन्न क्या है? तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, देखिए माना जो हमारी भिन्न थी वो थी x/y। अब x/y, x का में तो 25% की वृद्धि यानी कि 125%, और y का दुगना कितना आ जाएगा 5/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x इंटू 125/100 y इंटू 2 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 5 y इंटू 2 और 4 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 4 5 के साथ चल जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 4, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा 9 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 4 जा 8/9। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8/9। तो हमारे पास जो मूल भिन्न थी वो क्या थी 8/9। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। देखिए एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाए तथा हर में 150% वृद्धि की जाए, तब परिणामी भिन्न 4/5 है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मूल भिन्न। सेम जो हमने अभी किया था उसी के जैसा है, थोड़ा सा अलग है। मूल भिन्न बताइए। देखिए 220% की वृद्धि का मतलब अभी बताया था मैंने कि 100 ऐड कर देंगे, यानी कि परसेंटेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी 320। ऐसे यहाँ पे वृद्धि तो 250 हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल भिन्न मान लेंगे। माना मूल भिन्न कितनी है हमारे पास x/y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या कहा है इन्होंने, अंश में 220% की वृद्धि यानी कि 320%, और हर में 250%, क्योंकि 150% की वृद्धि हो रही है ना इसीलिए। तब हमारे पास भिन्न आ जाती है 4/5, और मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है, यानी कि x/y हमें फाइंड करना है। तो देखिए x इंटू 320/100 y इंटू 250/100 इज इक्वल टू 4/5। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0,
बाकी जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स अपॉन वाई इधर छोड़ के। देखिए इधर कितना बचा था 32, तो 32 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और इधर 25 तो वो भी ऊपर मल्टीप्लाई में। 25 5 पंजे 25, 4 बटे 32, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/8। तो हमारी मूल भिन्न कितनी थी 5/8। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज की क्लास में लगता है इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।